प्रिय ईश्वरीय प्रजा, अभी ईश्वर के 3 वचन आप ध्यानपूर्वक सुनना और इन पे मनन करना। इन तीनों वचनों में बहुत ही रहस्य छिपा हुआ है। पहला ईश्वर का वचन है, यानी पहला वाक्य है, पिता परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। दूसरा, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार की घाट उतारी जाएंगे। तीसरा, सारी चिंताएं मेरे पर डाल दे, देख फिर मैं कैसे तुम्हारी सभी घटी पूरी करता हूँ और तुम्हें विजय शिखर पर पहुँचाता हूँ। जी हाँ प्यारे प्रभु भक्तों, इन तीनों वाक्यों के द्वारा ईश्वर हमसे ये कहना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी संपत्ति को, हमारे खेत को, खलिहान को, हमारी मकान को, दुकान को, गाड़ी को, सोना चांदी को या कोई भी संपत्ति को शत्रुओं ने अपने धन बल के द्वारा, कलम बल के द्वारा, पद बल के द्वारा या बाहुबल के द्वारा, शस्त्र बल के द्वारा हड़प लिया है, और इसमें चिंता लाजमी है, स्वाभाविक भी है, परेशानी भी है। तो ईश्वर हमसे बोलते हैं कि सारी चिंताएं मेरे पर डाल दे और ईश्वर तुम्हारे लिए आप ही खुद लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहना। यानी चुपचाप का मतलब यह है कि आप अपना बचाव करते रहना। यदि आपको लोगों ने परेशान किया है, कोर्ट कचहरी में घसीटा है, आपके नाम को बदनाम किया है, अपना डिफेंड भी करना, लेकिन सारी चीज़ें जो मैं जैसे बोलूँ वैसे करते रहना। और जिन लोगों ने हमारी संपत्ति को धन बल के द्वारा, कलम बल के द्वारा या किसी भी तरह से बाहुबल के द्वारा, शस्त्र बल के द्वारा लड़ाई झगड़ा करके, डरा के, धमका के ले लिया है, तो जो लोग तलवार चलाते हैं वे तलवार के घाट उतारे जाएंगे। कहने का मतलब है, जिस गति से शत्रुओं ने तुम्हारी संपत्ति को हड़पा है, ईश्वर हमसे बोल रहा है, उसी गति से मैं तुम्हारी संपत्ति को दूनी करके लौटाऊंगा, चिंता ना करना, और तुम्हें बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचाऊंगा। सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल देना, चिंता ना करना। जिस गति से लोग तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें बदनाम किया है, तुम्हारी बहन को, बेटी को, माँ को तुम्हें बदनाम किया है, तुम्हारी नौकरी छुड़ाने की कोशिश करी है, चिंता ना करना, सारी चिंताएं मेरे पर डाल दे और तलवार मत चलाना। जो तलवार चला रहे ना वो तलवार के घाट उतारे जाएंगे, इसलिए मेरे पर भरोसा करना। और क्या बोलना है, मैं तुम्हें शब्द दूंगा, ईश्वर हमसे वायदा करते हैं।